दोस्तों आज 26 जून 2022 रविवार का दिन हो चुका है और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें। टुडे ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के अंतर्गत देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहां पर सरकार के द्वारा कुछ बड़ी घोषणाएं की गई है। कोरोना वायरस को लेकर बड़ा महत्वपूर्ण अपडेट है। मौसम विभाग की तरफ से कुछ बड़ी खबर है। 1 जुलाई से देश भर में कुछ नए नियमों का ऐलान हुआ है, उसके बारे में भी जानेंगे। ट्रेन यात्रा को लेकर बड़ी खबर है। सरकार ने कुछ बड़े महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। किसान परिवारों के लिए बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। पेट्रोल डीजल और सोने चांदी को लेकर बड़ी खबर है। एटीएम कार्ड और आधार कार्ड को लेकर भी देश में नए नियम लागू हो रहे हैं। तो चलिए एक एक करते हुए शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली खबर से। तो बड़ी खबर है कि देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 15,940 नए मरीज आए और साथ ही 20 लोगों की हुई मौत। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें दोस्तों कि भारत देश में कोरोना वायरस का खतरा अभी भी बरकरार है। पिछले 24 घंटों के अंतर्गत 15,940 कोरोना वायरस के नए मरीज देखे गए हैं, जबकि 20 से ज्यादा लोगों के मरने की खबर आ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शनिवार को इस बात की जानकारी दी गई और यहाँ पर दोस्तों एक्टिव केस में पिछले 24 घंटों में लगभग 3,500 की बढ़ोतरी हुई। परसों के दिन 12,000 मरीज आए थे और कल यहाँ पर 15,000 नए मरीज देखे गए हैं। सबसे ज्यादा जो एक्टिव मामले है ना, वो महाराष्ट्र, केरल, देश की राजधानी दिल्ली सहित कई राज्यों में दोस्तों कोरोना वायरस का खतरा एक बार फिर से भयंकर रूप से हो चुका है। और इसी के साथ अगली खबर आ रही है कि 30 जून तक निपटा लीजिएगा आधार और पैन कार्ड के साथ ही डीमेट अकाउंट की केवाईसी करवाने जैसे 3 काम, नहीं तो लगेगा भारी जुर्माना। जी हाँ, दरअसल इस महीने की आखिरी तारीख यानी कि 30 जून तक आपको कई जरूरी काम निपटाने हैं, नहीं तो दोस्तों 1 जुलाई से देश में नए नियमों का ऐलान हो रहा है। कुछ पुराने नियमों में बदलाव हो रहा है, जिसके मद्देनजर आपको अच्छी खासी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दें दोस्तों कि अगर आपने अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं करवाए हैं तो 30 जून तक करवा लीजिएगा, नहीं तो आपको 500 रुपए की फीस देनी होगी, चार्जेस देना होगा। उसके अलावा डीमेट अकाउंट की केवाईसी भी दोस्तों यहाँ पर 30 जून तक करवानी जरूरी है। और उसके अलावा एक नया नियम और भी आया है कि आप अपने राशन कार्ड को भी आधार कार्ड से लिंक जरूर करवाइएगा, नहीं तो क्या है ना कि जो भी सरकारी योजनाएं हैं जिसका फायदा राशन कार्ड पर मिलता है ना, ऐसे में आपका राशन कार्ड अगर आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो सरकारी स्कीम का फायदा आप नहीं उठा पाएंगे। और इसी के साथ अगली खबर है कि भारत एनकेप को मिली मंजूरी। सरकार की क्रैश टेस्ट रेटिंग तय करेगी भारत सरकार, नितिन गडकरी ने दिया अप्रूवल। जी हाँ, दरअसल क्या है ना कि भारतीय कार निर्माता कंपनी को सेफ्टी रेटिंग के लिए अपनी कारों को ग्लोबल एनकेप में भेजने की जरूरत नहीं होगी। भारत की जल्द ही अपनी सेफ्टी रेटिंग एजेंसी होगी, मतलब कोई भी कार जो रोड पर चलती है उसके सेफ्टी फीचर कितने हैं, कार का अगर एक्सीडेंट हो जाता है, उसके साथ कोई भी दुर्घटना हो जाती है तो दोस्तों जान बचने की संभावना कितनी है, 5 में से कितने स्टार, कितने पॉइंट उसको मिल रहे हैं। अभी तक के लिए दोस्तों कार में ये सब केवल मात्र ग्लोबल एनकेप के जरिए ही इसकी रेटिंग मिलती थी, लेकिन अब भारत देश में भी कारों की रेटिंग मिलना शुरू हो जाएगी। और दोस्तों जो भारत देश के सड़क परिवहन मंत्री है नितिन जी गडकरी, उन्होंने इस बात का अप्रूवल भी दे दिया है। और इससे क्या होगा ना कि सेफ्टी रेटिंग के बारे में जानकारी होने पर कार खरीदने से पहले अपने को पता चल जाएगा कि जो गाड़ी हम खरीद रहे हैं, माना कि अगर इसका एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि गाड़ी तो रोड पर चलती है और इस बात का कोई भी कुछ नहीं कर सकते, कम से कम अपनी जान जरूर बच जानी चाहिए अगर कार सेफ्टी फीचर से लेस है तो। और वहीं अगली खबर आ रही है कि माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 8.1 सपोर्ट बंद करने का किया ऐलान। यह है इस्तेमाल करने की आखिरी तारीख। तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 8.1 को बंद करने के लिए काम कर रही है और यूजर्स को इसके लिए रिमाइंडर भेजने की तैयारी कर रही है। दरअसल माइक्रोसॉफ्ट के मुताबिक कंपनी 10 जनवरी 2023 तक विंडोज के वर्जन को बंद कर देगी। ऐसे में इस तारीख के बाद आपका जो विंडोज 8.1 है वो काम करना बंद कर देगा। ठीक है, और वहीं अगली खबर है कि अमरनाथ यात्रा पर इस साल मिलेगी ज्यादा सुविधाएं, तैयार हुआ हाईटेक हेल्थ कैंप। तो दरअसल अमरनाथ यात्रा 30 जून से शुरू होने वाली है और इसके लिए तैयारियां पूरी हो गई है। दरअसल जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि इस बार यात्रा में ऑक्सीजन सिलेंडर, वाईफाई, पार्किंग और DRDO द्वारा स्थापित हेल्थ कैंप सुविधा का फायदा मिलेगा और इसके लिए मेडिकल सुविधा भी मुहैया करवाई जाएगी। यहाँ पर आपको बता दें कि कोविड संक्रमण के मद्देनजर पूरे 2 साल बाद इस बार अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है और कड़ी सुरक्षा के बीच श्रद्धालु बाबा के दर्शन कर पाएंगे। तो अगर आप भी अमरनाथ यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं तो 30 जून से यात्रा शुरू हो रही है और उससे पहले आप रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लीजिएगा। चलिए अगली खबर में जानते हैं आज के ताजा तरीन मौसम समाचार। तो मौसम विभाग की बड़ी खबर आ रही है कि अगले 5 दिनों तक देश के इन हिस्सों में होगी जमकर बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया ताजा पूर्वानुमान। आपको बता दें दोस्तों मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से लेकर 5 दिनों के मद्देनजर बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश सहित देश के कई राज्यों में दोस्तों बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। साथ ही मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 5 दिनों में गरज के साथ तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, केरल, माहे और लक्षद्वीप में भी बारिश हो सकती है। अगले 5 दिनों के मद्देनजर बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यनम, तमिलनाडु, पांडिचेरी और कराईकल में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। लगभग दोस्तों 27 जून से देश की राजधानी दिल्ली में मानसून का आगमन होगा और वहीं बिहार, झारखंड, उड़ीसा, गंगे, पश्चिम बंगाल में गरज के साथ बिजली चमकने और भारी बारिश होने की संभावना जो मौसम विभाग ने जताई है। चलिए अगली खबर जानते हैं कि फास्टैग के जरिए व्यक्तियों के बीच लेन देन नहीं होता, सोशल
मीडिया पर आ रहे वीडियोज है गलत। जी हाँ, दरअसल भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने फास्टैग के संबंध में सोशल मीडिया पर जारी अफवाहों को नकारते हुए एक ताजा बयान जारी किया है कि फास्टैग के अंतर्गत व्यक्तियों के बीच किसी तरीके का कोई भी लेन देन नहीं होता है। दरअसल सोशल मीडिया पर दिखाए गए एक वीडियो में कहा गया है कि राजमार्गों पर गाड़ी चलाने वालों को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि गाड़ी के शीशे की सफाई करने के बहाने लोग फास्टैग से पैसे काट लेते हैं। मतलब आपने देखा होगा कि बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो टोल टैक्स के बाहर आपको मिल जाएंगे, जो बोलेंगे कि आपकी गाड़ी का कांच साफ करना है तो 5 रुपए 10 रुपए लगेंगे, और आप भी सोचते हैं कि यार गाड़ी के अंदर बैठे कौन उतरेगा, कौन कांच साफ करेगा, इससे बढ़िया 10 रुपए दे दो छुट्टी। तो इसको लेकर कुछ अफवाहें चल रही थी कि ये जो लोग कांच साफ करते हैं ना, तो ये कांच साफ करने के बहाने आपकी गाड़ी के फास्टैग में से पैसे चुरा लेते हैं। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने फास्टैग के संबंध में जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है ना, उसको फर्जी करार दिया है, मिथ्या करार दिया है। ठीक है, चलिए अगली खबर है कि गरीबों को फ्री राशन देने से सरकार पर बढ़ सकता है बोझ, सितंबर के बाद योजना को बंद करने की है तैयारी। जी हाँ, आपको बता दें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश में करीब 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया जाता है। और वहीं आपको बता दें कि कोरोना के समय शुरू की गई फ्री राशन योजना के लिए अब सरकार के पास पैसे नहीं है, इसलिए आशंका जताई जा रही है कि सितंबर के बाद इसको बंद किया जा सकता है। दरअसल वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने अपनी आंतरिक रिपोर्ट में कहा है कि इस योजना को सितंबर के बाद आगे बढ़ाने से और ज्यादा बोझ बढ़ेगा, क्योंकि क्या है ना कि जब लोगों को फ्री राशन दिया जाता है तो उसका कहीं ना कहीं अतिरिक्त भार जो है वो पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी या किसी अन्य खर्चों के साथ इसको समायोजित किया जाता है, और भारत की जो राष्ट्रीय इनकम है वो कम हो ही रही है, और हर बार जो दोस्तों हर महीने 1 लाख करोड़ रुपए का घाटा जो गवर्नमेंट को हो रहा है, तो सरकार इसे बंद भी करवा सकती है। ठीक है, अगली खबर है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, जुलाई में सरकार देगी 3 बड़े फायदे। तो दोस्तों अगले महीने जो है ना वो केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को 3 बड़े तोहफे दे सकती है। दरअसल सरकार कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी के साथ ही बकाया राशि के भुगतान पर भी विचार कर रही है, और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के साथ ही बकाया डीए का भुगतान और पीएफ ब्याज की राशि भी सरकार जो कर्मचारियों को जल्द ही दे सकती है, अगले महीने यानी कि जुलाई के महीने में। बता दें कि कर्मचारियों को 18 महीने का डीए नहीं मिला है, सरकार ने कोरोना महामारी के कारण इसे होल्ड पर रखा था, तो ये जो पैसा है वो बहुत ही जल्द रिलीज कर दिया जाएगा। और इसी के साथ अगली खबर है कि देश में कब तक चलने लगेगी बुलेट ट्रेन, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताई तारीख। तो दरअसल केंद्र सरकार जो है ना वो लोगों को मिलने वाली सुविधाओं को बढ़ाने के लिए दिन रात काम कर रही है। आम आदमी की भलाई के लिए या फिर आम आदमी का लाभ हो, इसके लिए हर जरूरी और गंभीर कदम जो गवर्नमेंट उठाती है। और आपको बता दें दोस्तों कि एक कार्यक्रम में भारत के जो रेल मंत्री है अश्विनी कुमार जी, उनका कहना है कि भारत देश में बुलेट ट्रेन का जो संचालन है वो साल 2026 से शुरू हो जाएगा। और साथ ही दोस्तों सरकार ने देश में यात्री सुविधाओं में बढ़ोतरी करने के लिए भी कई बड़े कदम उठाए, और बहुत ही जल्द इसका परिणाम भी देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए जानते हैं अगली खबर, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मनुष्य के शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा। एक सामान्य मनुष्य के शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा तत्व यानी कि कौन सा पदार्थ पाया जाता है? ऑप्शन ए ब्लड यानी कि रक्त, ऑप्शन बी पानी यानी कि वाटर। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, और हाँ सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से, और उसे दिया जाएगा एक 84 दिन वाला मोबाइल रिचार्ज हाथों हाथ बिल्कुल फ्री। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे का जो लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दिया गया है उसे दबाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी गवर्नमेंट का लेटेस्ट अपडेट रहेगा उसकी जानकारी आपको फटाफट से मिल सके। चलिए अगली खबर है कि साल 2030 तक 140 मिलियन टन तक पहुंच सकता है देश में कच्चे कोकिंग कोयले का उत्पादन। तो दरअसल क्या है ना कि भारत का जो घरेलू कच्चा कोकिंग कोयला है वो अभी 51.7 मिलियन टन है इसका प्रोडक्शन है, जो कि साल 2030 तक 140 मिलियन टन तक पहुंच सकता है। आपको बता दें लोहा और इस्पात के उत्पादन के लिए कोकिंग कोयले की जरूरत होती है, और ऐसे में दोस्तों जब कोयले का उत्पादन बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं रोजगार के नए अवसर भी सृजन होंगे, और जब कोयले की कमी होती है तो विदेशों से आयात करना पड़ता है, और जब आयात करना बंद हो जाएगा तो भारत की इनकम भारत देश में रहेगी। ठीक है, चलिए अगली खबर है, सरकारी विभाग में स्वजन को जल्द मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति, दस्तावेजों की जांच हुई शुरू। तो दरअसल ये बिलासपुर से खबर है कि सरकारी विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों की जो असमय मौत हो जाती है ना, उसके बाद उनके परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी, यानी कि घर में किसी भी एक परिजन को सरकारी नौकरी मरने वाले के स्थान पर दी जाएगी उसके आश्रितों को। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया है वो बहुत ही जल्द शुरू हो जाएगी। अगली खबर है कि अमेरिका से गर्भपात करवाने बाहर जाने वालों का खर्चा उठाएगी कंपनियां, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद की बड़ी पहल।
दरअसल क्या है ना कि अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गर्भपात यानी कि जो एबॉर्शन को गैर कानूनी घोषित कर दिया और इसके बाद वहाँ के उद्योग जगत में इसके ऊपर चर्चा शुरू हो गई। दरअसल इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को चिंता सताने लगी थी कि गर्भपात के बैन होने से वहाँ का एक बड़ा मानव बल प्रभावित होगा। अब इसके समाधान के लिए वहाँ पर कई दिग्गज कंपनियां आगे आई और देश की कई बड़ी कंपनियों ने अपने महिला कर्मचारियों को आश्वस्त किया है कि अगर वे गर्भपात के लिए अमेरिका से बाहर कहीं और जाती है तो इसका खर्चा कंपनी उठाएगी। दोस्तों क्या है ना कि अमेरिका में गर्भपात करवाना गैर कानूनी घोषित हो चुका है और अगर गर्भपात यानी कि अबॉर्शन नहीं करवाया जाता है तो जनसंख्या में बढ़ोतरी होगी और इसके मद्देनजर जो ह्यूमन रिसोर्स पावर है ना, मानव बल है, उसके ऊपर काफी ज्यादा प्रतिकूल प्रभाव होगा। ठीक है, चलिए अगली खबर है। BMW भारत में फिर से शुरू करेगी राइडर अकादमी, यहाँ सीख सकेंगे बाइक चलाने की स्किल। तो दरअसल BMW इंडिया कंपनी जो है ना वो देश में पहली बार BMW G310R राइडर अकादमी शुरू करने जा रही है और कंपनी ने एक दिन पहले इसकी घोषणा करी है। तो यहाँ पर दोस्तों राइडर अकादमी में क्या होगा ना कि मोटरसाइकिल चलाने के लिए प्रोफेशनल मार्गदर्शन दिया जाएगा। इसके लिए ट्रेनिंग दी जाएगी, बेसिक राइडिंग स्किल जैसे कि बाइक को कैसे कंट्रोल करना है, विजन, स्टीयरिंग, वो अन्य प्रैक्टिस करवाई जाएगी और इमरजेंसी ब्रेक किस तरह से लगाना है, ट्रैक पर किस तरीके से राइड करते हैं, ये सभी सिखाया जाएगा। ठीक है ना। और वहीं बड़ी खबर आ रही है कि बिहार में चलती ट्रेन में हुई बड़ी लूट, हाटे बाजार एक्सप्रेस से 2 करोड़ का सोना ले उड़े चोर। तो दरअसल कटिहार बरौनी रेलखंड पर अपराधियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। चलती ट्रेन में लूट की घटना को अंजाम दिया गया और यहाँ पर जानकारी के मुताबिक हाटे बाजार एक्सप्रेस में एक व्यवसायी से 2 करोड़ मूल्य के सोने की लूट हुई है। बताया जा रहा है कि व्यवसायी 2 किलो से ज्यादा का सोना लेकर सियालदह से माधेपुर जा रहा था और इस दौरान अपराधियों ने नवगछिया रेल थाना अंतर्गत काटागोला और बकरी स्टेशन के बीच चलती ट्रेन से सोना लूटकर बदमाश जो फरार हो गए। ठीक है, चलिए बड़ी खबर आ रही है कि सीएम योगी की ग्रामीणों को बड़ी सौगात, 11 लाख परिवारों को सौंपे घर। जी हाँ, दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने दूसरे कार्यक्रम में ग्रामीण क्षेत्रों को आत्मनिर्भर बनाने में जुट गए हैं। इसी क्रम में शनिवार को योगी ने स्वामित्व योजना के अंतर्गत 11 लाख ग्रामीण आवासीय अभिलेख यानी कि जो कॉलोनी है उनका ऑनलाइन वितरण किया और इसी के साथ 34 लाख परिवारों के पास जमीन का आवासीय पट्टा अब पहुंच चुका है मुख्यमंत्री जी की तरफ से। ठीक है, अगली खबर है कि एप्पल कंपनी का खास ऑफर, स्टूडेंट और टीचर भारी छूट पर खरीद सकते हैं आईपैड और मैक पीसी और साथ ही फ्री में आपको मिलेंगे एयरपोर्ट्स। तो एप्पल कंपनी ने भारत में ग्राहकों के लिए बैक टू स्कूल यानी कि जो स्कूल में या तो पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, इन दोनों के लिए ऑफर निकाला है जिसके अंतर्गत आपको 20% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है अगर आप या तो विद्यार्थी हैं या टीचर है तो। ठीक है, और इसी के साथ अगली बड़ी और इंटरेस्टिंग खबर सामने आ रही है कि गायब हो जाएगा जापान। एलन मस्क ने कर दी भविष्यवाणी और कहा कि धर्म से दूर होने से घट रही है दुनिया की आबादी। आपको बता दें टेस्ला कंपनी के मालिक एलन मस्क ने इंसानों की घट रही आबादी को लेकर चेतावनी जारी करी है। एलन मस्क का कहना है कि अमेरिका की जन्म दर में लगातार गिरावट हो रही है और उन्होंने इस बात को लेकर भी चेतावनी दी कि अगर स्थिति नहीं सुधरी तो अमेरिका का हाल भी जापान जैसा होगा जहां पर आबादी तेजी से घटी है। तो दरअसल क्या है ना कि पूरी दुनिया के जो सबसे अमीर इंसान है एलन मस्क, जो भी किसी न किसी धर्म पर अडिग विश्वास रखने का आश्वासन दे रहे हैं। ऐसे में दोस्तों हमेशा अपने धर्म का पालन करें और दूसरे धर्मों का भी आदर करें और जो व्यक्ति नास्तिक होते हैं ना, उस आबादी को लेकर कहीं ना कहीं प्रकृति नुकसान जरूर देती है। ठीक है, और इसी के साथ अगली खबर है कि जीएसटी काउंसिल का बड़ा फैसला, तंबाकू, सिगरेट और मोटर व्हीकल सहित कई अन्य सामान पर 31 मार्च 2026 तक लगता रहेगा जीएसटी कंपनसेशन सेस। तो केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को राहत देते हुए 31 मार्च 2026 तक जीएसटी कंपनसेशन सेस लगाने की मंजूरी दे दी है। ये जो समय सीमा पहले 30 जून को खत्म हो रही थी, इसे बढ़ाकर 2026 तक कर दिया है। तो ये जो 3-4 तरीके का आइटम है जैसे कि तंबाकू, सिगरेट, हुक्का, एयर होटेड वाटर, हाई एंड मोटरसाइकिल, एयरक्राफ्ट, योट और मोटर व्हीकल पर सेस लगाना जारी रखेगी, यानी कि इसके लिए आपको ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। ठीक है, और इसी के साथ अगली खबर में जानते हैं सोने चांदी के ताजा भाव। तो दोस्तों सराफा बाजार में आज सोना 176 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखी गई और आज का ताजा भाव 50,829 रुपए प्रति तोला यानी कि प्रति 10 ग्राम पर है। जबकि चांदी की बात करें तो चांदी 1,629 रुपए सस्ती हुई है। चांदी में बड़ा बदलाव हुआ है, 1,629 रुपए सस्ते होकर 59,350 रुपए प्रति किलोग्राम पर चांदी का भाव आ गया है। ठीक है, और वहीं दोस्तों अगर आप क्रिप्टो करेंसी में डील करते हैं तो बड़ी खबर है कि इथेरियम में 12% की तेजी, बिटकॉइन में भी आया उछाल। तो आपको बता दें दोस्तों कि पिछले 7 दिनों में जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट में गिरावट हो रही थी ना, उसके बाद बिटकॉइन, इथेरियम, डो कॉइन या फिर यूएस कॉइन, इन सभी के अंतर्गत फिलहाल के लिए बढ़त यानी कि तेजी देखी गई है। तो अगर आप भी क्रिप्टो में काम करते हैं तो एक बार अपडेट जरूर देख लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ इस वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस और काम की खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।